विमान हादसे में 239 यात्रियों के साथ बीजिंग जा रहा मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद समुद्र में जा गिरा। विमान में 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। यात्रियों की सूची के मुताबिक भारतीय यात्रियों में विनोद कोलेकर, चेतना कोलेकर, स्वानंद कोलेकर का परिवार मुंबई के बोरीवली पश्चिम लिंक रोड पर स्थित सुख सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर फ्लैट क्रमांक 301 में रहता था। यह लोग चीन में रहने वाले अपने बड़े बेटे से मिलने वहां गए थे और उक्त विमान हादसे के बाद से लापता है, जिसके कारण उनकी बिल्डिंग में आज सन्नाटा सा छा गया है। तो हमारे पड़ोसी गए 28 साल से यार इनिशियल मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमारे साथ रहते हैं। क्या 2 लड़के कोलेकर, विनोद कोलेकर इज फाउंडर मेंबर, उसका वाइफ का नाम है चेतना और 2 लड़के सवेद और स्वानंद। उनका जो बड़ा लड़का है सवेद वो अभी चाइना में तो सर्विस के लिए गया, उसका कुछ पीएचडी का कंसल्टेशन था उसके लिए गया। और अभी ये जो बाकी फैमिली गई तो उसको मिलने के लिए गई थी। 8 दिन पहले उसकी वाइफ गई थी बड़े लड़के की जो अभी चाइना में है। और उसके बाद फिर जाने के बाद अभी परसों लोग गए और कल हमको दोपहर मालूम गए, तभी से हम लोग पूरा सब सोसाइटी उसका ही परेशानी गई। इसी के साथ मुंबई की चंद्रिका शर्मा और क्रांति शीशत नामक यात्रियों के अलावा 154 चीनी, 38 मलेशियाई, 7 इंडोनेशियाई, 6 ऑस्ट्रेलियाई, 4 अमेरिकी, 3 फ्रांसीसी, 2 न्यूजीलैंड के और 2 यूक्रेनी, 1 रूसी और 1 इतालवी, 1 डच और 1 ऑस्ट्रेलियाई शामिल थे। कैमरामैन अनय शर्मा के साथ जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। बीजिंग विमान हादसे में बोरीवली के इसी सोसाइटी में रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई है, जो अपने बेटे से मिलने चाइना गए हुए थे। कैमरा पर्सन अनय शर्मा के साथ जटाशंकर सिंह, 24 प्राइम न्यूज, मुंबई। मुंबई के कांदिवली प्राधिकरण में लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए कराटे ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ती छेड़खानी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए फिल्मी कलाकार भी पहुंचे। कांदिवली में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे सिखाए जा रहे हैं। उन्हें लड़कों, गुंडों और मवालियों के हमलों से बचने की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। इस ट्रेनिंग का आयोजन स्पोर्ट्स कुंग-फू एसोसिएशन ऑफ मुंबई द्वारा किया गया है, जिसमें मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूर दराज जिलों से लड़कियां कराटे सीखने आई हैं। आजकल हम लोग बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं। दिल्ली के हादसे के बाद दिल्ली में रेप कांड हुआ था, रेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेफ नहीं होता। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि सभी लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए या किक बॉक्सिंग, कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसा आना चाहिए कि अपनी सेफ्टी कर सकें। क्योंकि हम इसका पूरा गवर्नमेंट को भी हम लोग ये नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट जितना हो सकता है अपनी सेफ्टी का ध्यान रखती है, बट कई बार ऐसा होता है कि लड़की अकेले में होती है, फंस जाती है कहीं, वहाँ पे उसे अपनी सेफ्टी एटलीस्ट आनी चाहिए। तो मार्शल आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है और ये इवेंट में चंद्रेश जी को थैंक यू करना चाहूँगी। वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, इतनी अच्छी संस्था उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। आई एम वेरी हैप्पी और यहाँ पे आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवन मुझे खुद को भी मार्शल आर्ट आता है। शहरों में बढ़ते महिलाओं पर अत्याचार और हिंसाचार से निपटने के लिए इस कराटे ट्रेनिंग का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें अच्छे प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, मार्शल आर्ट, कराटे, कुंग-फू, जुडो, ताइक्वांडो, एनी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, और स्पेशली अभी लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरत है। जो हादसे हो रहा है, at least girls should be able to self-defense, and this is very important, and I'm quite happy that I'm seeing now so many girls are like interested doing martial art, and I think through movies, because now everybody is watching movies and lots of youngsters love to see action movies, and the more they show girls doing action in the movies, martial art and beating guys, that much it will inspire girls, you know, to come towards martial art. और आज जहाँ तक मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो it's very good that children are interested, that their parents are supporting them, and it's a very good step forward, and I'm wishing them all the very best, and I'm just saying the parents, the people, to just keep them supporting like this all the time. All the best. Okay. कैमरामैन अनय शर्मा के साथ जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। विरार के अन्नापाड़ा बस्ती में रेलवे के आदेश पर झोपड़पट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके कारण कई लोग बेघर हुए।
देखिए किस तरह रेलवे के आदेश पर 4 से 5 बुलडोजर ने गरीबों की बस्ती को उजाड़ दिया। विरार के अन्नापाड़ा बस्ती में रेलवे पदाधिकारी के आदेश पर हुआ तोड़फोड़, जिसके कारण कई गरीब लोग घर से बेघर हो गए। बिना बताए उन्होंने हमारे घर तोड़ दिए, सारा सामान तोड़ दिए, काफी बच्चों को नुकसान हो गया, चोट लग गई है। अब हम कहाँ जाके किसके पास में जाके अपने लिए दुआई मांगे कि हमें रहने दीजिए, या हम अन्न का खाना भी नहीं मांग सकते किसी से, किसके पास जाके रहें। हमें पूरी तरह से बेघर कर दिया उन लोगों ने। 50 सालों से रहने वाले गरीब और आदिवासी के घरों को उजाड़ने में 5 घंटे भी नहीं लगे और सब तहस नहस हो गया, जिसके कारण जिसका जो सामान जहां रखा था सब टूट फूट गया और खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी की भी समस्या हो गई। अब देखना यह होगा कि इन गरीबों को न्याय मिल पाता है या नहीं। कैमरामैन अनिश शर्मा के साथ सुगंधा झा की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। विरार ईस्ट के जीवदानी मंदिर के पास स्थित एक बस्ती जिसका नाम है अन्नापाड़ा, जी हाँ, वहाँ पे 500 से ज्यादा लोग रहते हैं अपने एक छोटे से घर बना करके। लेकिन कल रेलवे पदाधिकारी ने आकर अचानक से यहाँ पे 4-5 बुलडोजर के साथ तोड़फोड़ कर दिए, सबका घर तोड़फोड़ कर दिए, जिसके कारण ये लोग बेसहारा हो गए हैं। इन लोगों का कहना है बिन बताए आकर के कुछ नहीं बताए और आकर के पूरा तोड़फोड़ किए, जिसके कारण यहाँ पे अभी बोर्ड परीक्षा चल रही है, बच्चे लोग परीक्षा दे रहे हैं, उनके सब जितने पेपर है सब कुछ दब गया है। इन लोगों को खाने के लिए नहीं, ना पानी पीने के लिए कुछ भी बचा है। तो और यहाँ के जितने आमदार हैं या फिर यहाँ के नगर सेवक है, कुछ इन लोगों की हेल्प नहीं कर रही है। तो अब आगे देखना है कि इन लोगों को न्याय मिलता है या नहीं। कैमरामैन अनिश शर्मा के साथ सुगंधा झा, 24 प्राइम न्यूज, मुंबई। 24 प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।